दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों पिछले वीडियो में हम दिखा चुके हैं कि दशहरा का शुरुआत कब होते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं कि दशहरा का शुरुआत कलश स्थापन से ही होते हैं। ये सभी जानते हैं। हिंदू धर्म के हर किसी के घर में कलश स्थापन के दिन लिपापोती किया जाता है, सर सफाई किया जाता है। और इसी दिन ये राम जाति का, ये जो आप देख रहे हैं, राम जाति का ढोलक वाले महाशय हर घर में जाकर के ढोल बजाते हैं। जब दूर दूर से इसका आवाज़ गूंजते हैं ढोलक की, तब लोगों को एहसास होता है कि आज कलश स्थापन है और आज से 9वें 10वें दिन में दशहरा होंगे। कलश स्थापन से दशहरा तक हर किसी के घर में ढोल बजाते हैं। 9वीं या 10वीं तिथि को ये प्रसाद के रूप में दक्षिणा स्वरूप जो मिलता है वो लेकर जाता है, यही उसका कमाई है। तो इस तरह से हर दिन घर के हर महिला अपने घर में लिपा पोती करके घर आंगन को सफाई करते हैं। और सप्तमी तिथि को साधारणतया किसी घर में कोई विशेष कुछ करता नहीं है, लेकिन मंदिरों में एक विशेष उत्सव होता है, विशेष पूजा होता है, जिसे फूलपाती बधाई समारोह कहते हैं। इसका वीडियो हमने इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं कि आश्विन मास के शुक्ल 9वीं तिथि को बस हमारे हिंदू समाज में पूजा किया जाता है, वही दशहरा पूजा माना जाता है। इसी दिन दुर्गा मंदिरों में, चाहे सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत, हर मंदिर में बलि दिया जाता है। 9वीं तिथि को ही कबूलता का तहत किसी किसी घर से मंदिरों में जाकर के छागर का बलि भी दिया जाता है और उसी छागर का मांस बना करके घर में अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार छर छिमेक को खिलाते हैं। कबूलता वाले घरों में ऐसा किया जाता है। बाकी घरों में खुद से मीट मछली का, आवश्यकता अनुसार मीट मछली का व्यवस्था किया जाता है। इस तरह से 5-10 मिलकर के सामूहिक रूप में खस्सी या बकरे को काट करके मीट का व्यवस्था करते हैं और घर के महिलाएं अपने घर का लिपापोती के साथ इस तरह से प्रसाद का व्यवस्था करते हैं। और फिर इसी का साथ ही घर में जो आज ही के दिन कुछ चीज वस्तुओं को इकट्ठा करना होता है, जैसे केला का वृक्ष, केचू का पेड़, हल्दी का पेड़, फूल का पेड़ और धान का पौधा, गेंधारी साग आदि ऐसे ऐसे सामानों का इकट्ठा करना पड़ता है। और घर के धारीले हर हथियार को इकट्ठा करके उसे साफ सुथरा करके घर में रखा जाता है। घर में देवता का स्थान का ऊपर में एक मड़री को भी लटकाया जाता है, जो ये मड़री मालही जाति के लोग बनाते हैं। उसके घर से या बाजार से उस मड़री को लाया जाता है। हर हिंदू समाज के घर में एक कोने में देवता का स्थान होता है, जिसे सीरा कहा जाता है। उसी सीरा का ऊपर में इस मड़री को लटकाया जाता है। इसी तरह से आंगन में भी एक देवता का घर बना होता है, उस घर में भी देवता को पूजा दिया जाता है। और एक आंगन के बीचों बीच में भी देवताओं का पूजा किया जाता है। वैसे आंगन में होने वाले देवताओं का घर का विषय मैं थोड़ा सा बयां करना चाहूँगा। अक्सर हमारे हिंदू समाज में अक्सर इस तरह का देवताओं का घर बना होता है। बाकी अपना आवश्यकता और पूंजी अनुसार कोई कोई पक्की का घर भी बनाते हैं, कोई टीन का पाझा भी बनाते हैं, मगर हर हिंदू घर में इस तरह का देवता का एक अलग घर बना होता है। और जहाँ पर हर पर्व में जो मेन पूजने वाले पर्व हो, उसमें इन देवताओं का स्थान पर पूजा किया जाता है। और इसी देवता का घर का साथ में एक बजरंग बली का भी स्थान होता है, जहाँ पर इस तरह से एक ध्वजा, जो बांस का ध्वजा एक गाड़ा जाता है, जो खास करके बजरंग बली के लिए होता है। बजरंग बली के लिए ये बांस उपयोगी माना गया है। तो हर घर के इस तरह से बगल में हनुमान जी के लिए एक ध्वजा का स्थान होता है, इस पर बजरंग बली का पूजा किया जाता है। वैसे दोस्तों आपको ये बता दूं कि जाति और समाज अनुसार इस तरह का पूजा फर्क भी हो सकता है। दोस्तों आप लोगों को एक बात और भी साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये ध्वजा और मड़री वर्ष में एक बार नया बदला जाता है। और आप जानते ही हैं कि हमारे हिंदू समाज में वर्ष में कई बार पूजा पाठ किया जाता है, मगर ये ध्वजा और मड़री को एक बार बदला जाता है, इसे नया दिया जाता है। अब दोस्तों बता दूं कि हमारे हिंदू समाज में जो दशहरा में 9वीं में जो पूजा दिया जाता है, वो प्रसाद इस प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं दशहरा में चावल को भिगा करके आटा तैयार किया जाता है। ये आटा कोई मशीन में तैयार करता है, कोई ओखर पर तैयार करता है। भिगा हुआ चावल को तैयार करके आटा बनाते हैं और फिर उसे भिगो करके इस तरह से डोसा जैसे एक प्रकार बनाता है, जिसे हमारे समाज में चितवा कहा जाता है। यही चितवा हमारी 9वीं तिथि की पूजा में
देवताओं को चढ़ाया जाता है। इसी का साथ और अक्षत केला भी चढ़ाते हैं, मगर मेन प्रसाद ये चितवा ही होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण एक वो प्रसाद है जो हर पूजा में चढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं लावा, इसे लावा कहते हैं। ये लावा चाहे मृत्यु हो या शादी हो या अन्य कोई शुभ कार्य, ये लावा अनिवार्य होता है। तो ये 2 तरह का प्रसाद मेन दशहरा पूजा में चढ़ाया जाता है। घर देवता को 3 जगह पूजा जाता है, एक जहाँ पर मड़री है या सीरा है वहाँ पर, दूसरा आंगन के बीचों बीच, और तीसरा आंगन में जो घर होते हैं देवता का लिए उस घर में पूजा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे हिंदू समाज में किस तरह से कहाँ कहाँ पूजा करते हैं और क्या क्या सामग्री को पूजा में लगाते हैं। तो देखते हैं आगे का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को बीच से स्किप ना करें, पूरा वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट करना ना भूलें और एक लाइक तो अवश्य ही करें। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घर में पंचदेवता का पूजा किया जाता है। यहाँ पर अक्षत, केला और चीनी, दूध चीनी का साथ प्रसाद चढ़ाया जाता है। पहले सिंदूर का तिलक करके फिर प्रसाद चढ़ाया जाता है, फिर पान सुपारी इस पर रख करके फिर चितवा को रखा जाता है। और इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं बलि देने के लिए जो घेरा का पाड़ा बनाया जाता है उसका बलि चढ़ाना पड़ता है। इसके साथ ही एक कबूतर को भी चढ़ाना पड़ता है, मगर इससे पहले बाहर के देवताओं को पूजेंगे। जैसे कि यहाँ आंगन में भी उसी तरह से पूजा किया जाएगा, उसी प्रसाद से यहाँ भी प्रसाद चढ़ाया जाएगा। और पान सुपारी के साथ चितवा को रखते हुए यहाँ भी उजागर करके फिर यहाँ का जो बचा हुआ प्रसाद है वो छप्पर पर फेंका जाएगा। और यहाँ पर बाहर देवता का नाम से पूजा जाता है, जिसे प्रहलादी भी यहाँ पर पूजा जाता है। तो ये बचा हुआ प्रसाद को सारे छप्पर पर फेंक दिया जाएगा। फिर अलग से प्रसाद तैयार करके यहाँ घर आंगन में जो घर बना हुआ है, यहाँ ठाकुर और ब्रह्मानी 2 देवताओं का घर है। यहाँ पहले जो पूजा जा रहा है ये ठाकुर का पूजा दिया जा रहा है, इसे भी यहाँ भी अक्षत, केला, दूध चीनी का साथ पूजा दिया जाएगा और चितवा को भी चढ़ाया जाएगा। फिर दाएं साइड में ब्रह्मानी को प्रसाद चढ़ा करके दूध लावा चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 गड्ढा बनाया जा रहा है और उस पर दूध लावा दे करके ब्रह्मानी को पूजा जाएगा। तो इस तरह से लावा डाल करके उस पर दूध डाला जा रहा है। तो ये ब्रह्मानी का प्रसाद है। अब उजागर करके अब बजरंग बली को दूध, केला, चीनी का साथ बजरंग बली का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पूजा समाप्त होता है। और अब बलि का जो कार्य बाकी हैं, अब इसके बाद फिर घर में, अब इसी का साथ ही घर में बलि के लिए जाया जाएगा और बलि के लिए सब कुछ तैयार हैं। पुराना वर्षों से हमारे समाज में चला आ रहा है, भगवती को भैंसे का रूप में, जो दुर्गा का भैंसा चढ़ता है, भैंसे का रूप में घेरा का बलि दिया जाता है, खून का रूप में पेरवा चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से पेरवा का खून सीरा में भी लगता है और मड़री में भी, और इस तरह से घेरा को काट करके भैंसे का रूप में बलि दिया जाता है। और इसी तरह से हमारा आज दशहरा का सारी पूजा समाप्त होता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। अच्छा लगे तो इसे एक लाइक अवश्य करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।